क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे घर को संभालती है, लेकिन जब कुछ अपने लिए खरीदने की बात आती है, तब आपको सोचना पड़ता है? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हजारों हाउसवाइफ की है और शायद आपकी भी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी दुनिया पहले मेरा घर, मेरा परिवार और मेरी जिम्मेदारियां तक ही सीमित थी। सुबह से रात तक काम, और महीने के अंत में मेरे हाथ में मेरे इनकम के नाम पे, मेरे हाथ खर्चे के नाम पे कुछ भी नहीं आता। पर एक सवाल मुझे हमेशा परेशान करती थी पर एक सवाल हमेशा मुझे बहुत परेशान करती थी। क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरे घर तक ही रहेगी? मैं अपने सपनों के लिए कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना तो मेरे पास कोई प्लानिंग थी, और ना ही इन्वेस्ट करने के लिए पैसे, और ना ही किसी को मुझ पर या मेरे स्किल पर भरोसा था। लेकिन बिना कोशिश किए हार मानना मुझे भी मंजूर नहीं था, और इसलिए मैंने वही चुना जो मेरे पास था। मैं काफी कम उम्र से ही बच्चों को पढ़ाती थी, और मुझे पता था कि मैं ये काम अच्छी तरह से कर सकती हूँ, और मैंने उसी को चुना। मेरे पास एक सिलाई की मशीन थी। जब भी मुझे खाली समय मिलता, मैं स्ट्रेट सिलाई करके और ऑल्टरेशन का काम करके भी थोड़े मोड़े पैसे कमाने लगी। शुरुआत बहुत छोटी थी। पहले महीने में कमाई भी बहुत कम थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंज पैसे कमाना नहीं था, बल्कि टाइम मैनेजमेंट था। घर के काम, बच्चे की जिम्मेदारी, अपने फैमिली मेंबर के किसी की अचानक बीमारी होना, या फिर कोई ऐसा गेस्ट आ जाना जो अनप्लान हो। सब अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जब आपके घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो आपका रूटीन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। या फिर कोई ऐसा गेस्ट आता है तो आपको आपके काम की जो रूटीन होती है, जो उस रूटीन को आपको रिशेड्यूल करना पड़ता है आपके गेस्ट के अकॉर्डिंग। ऐसी हालात में मैंने कई बार ये सोचा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। यकीन मानिए, मैंने कई बार अपने काम को छोड़ भी दिया था। लेकिन हर बार मेरे दिल से एक आवाज आती थी कि अगर अब रुक गई तो फिर जिंदगी भर कभी नहीं उठ पाओगी। और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अब अपने काम को धीरे धीरे मैनेज कर लूंगी। और मैंने वही किया। मैंने सुबह के टाइम को अपने घर के कामों को कंप्लीट किया। फिर दोपहर में जो भी मुझे थोड़ा मोड़ा काम समय मिलता था, उस समय पर मैं सीधी मशीन पर बैठ जाती थी। इससे मेरे अंदर एक डिसिप्लिन पैदा हुई, और शाम के समय में बच्चों को पढ़ाने लगी। कमाई भले ही बहुत कम थी, लेकिन उस छोटी सी कमाई ने मेरे सोच को बदल दिया। जिस दिन मैंने मेरी कमाई से अपने लिए कुछ खरीदा, उस दिन मैंने सिर्फ उस सामान को नहीं खरीदा, बल्कि मैंने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को वापस पाया। मैंने अपनी पहचान बनाने की पहली सीढ़ी चढ़ी। उस छोटी सी कमाई ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मेरा मेंटल हेल्थ इंप्रूव होने लगा, और मुझे फिजिकल एनर्जी बढ़ने लगी। सबसे बड़ी बात, अब मुझे महसूस होता है कि मैं भी फाइनेंशियली किसी चीज में, किसी बात पर कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। मेरी जर्नी अभी भी चल रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीख रही हूँ। इसलिए मैं आज हर महिला से कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी उम्र भी 40, 45 या 50 भी है, तब भी आप तब भी देर नहीं हुई है। आप आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी शुरू कर सकती हैं अपने स्किल से, अपने घर से। आपको सिर्फ शुरुआत करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम उम्र पर डिपेंड नहीं करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम डिपेंड करता है आपके स्किल पर, आपके कंसिस्टेंसी पर। अगर आप टीचिंग कर सकती है या फिर स्टिचिंग, अगर आप कुकिंग अच्छा करती है या फिर क्राफ्ट वर्क, कोई भी स्किल हो, आप उसे मोनेटाइज कराने की कोशिश जरूर करें, और आज ही अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी शुरू करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा।
फाइनेंशियल ग्रोथ सिर्फ पैसा नहीं देती, सिर्फ लग्जरी नहीं देती, ये आपको देती है कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद पर कंट्रोल। अगर मैं 40 साल की उम्र में शुरू कर सकती हूं तो आप भी कर सकती है। अगर मेरी कहानी ने आपको इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और राइज विद नंदिता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कौन सा स्किल सीखकर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने जा रही है, उसे कमेंट पे जरूर लिखिएगा।